आपने अपनी ईएमआई टाइम पर भरी पर फिर भी बैंक ने सिविल में ईएमआई में डीपीडी रिपोर्ट कर दिया, तो क्या आगे के लिए आपको कभी लोन नहीं मिल पाएगा, या फिर इसे ठीक करने का कोई प्रॉपर तरीका भी होता है? चलिए आज समझते हैं हम सिविल डिस्प्यूट का पूरा प्रोसेस बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। अब सबसे पहला सवाल आता है कि सिविल डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लेते हैं। सिविल खुद डेटा नहीं बनाता। सिविल को डेटा मिलता है बैंक से, एनबीएफसी से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इसलिए जब आप डिस्प्यूट रेज करते हो तो सिविल डेटा को बैंक के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजता है। डिसीजन हमेशा बैंक का होता है, सिविल सिर्फ बीच का एक मीडियम है। अब दूसरा सवाल है कि कौन कौन सी गलतियां डिस्प्यूट की जा सकती है। सबसे पहले रॉन्ग लोन अकाउंट, लोन आपका नहीं है फिर भी रिपोर्ट में दिखाया गया है। दूसरा रॉन्ग डीपीडी या डीले, ईएमआई आपने टाइम पर भरा, पेमेंट भी बैंक को टाइम पर मिला पर फिर भी सिविल में रिपोर्ट में डिले शो हो रहा है। तीसरा डुप्लीकेट अकाउंट्स, सेम लोन 2 बार रिपोर्ट हो रहा है। चौथा क्लोज लोन अभी भी ओपन दिख रहा है। पांचवा रॉन्ग पर्सनल डिटेल्स जैसे नेम, पैन, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस में मिसमैच, ये सब रिपोर्टिंग मिस्टेक्स होती है और इनका डिस्प्यूट रेज किया जा सकता है। अब तीसरा सवाल है कि कौन सी चीज डिस्प्यूट नहीं हो सकती है। अब ये पार्ट ध्यान से समझना। अगर आपका एक्चुअल ईएमआई डिले हुआ है, राइट ऑफ सच में बैंक के साथ हुआ है, आपने बैंक के साथ सच में कोई सेटलमेंट किया है या कोई सूट फाइल जो सच में हुआ है। अगर हम इसे सिंपल तरीके से समझें तो डिस्प्यूट सिर्फ गलती के लिए होता है, सच्चाई बदलने के लिए नहीं। अब चौथा सवाल है कि ऑनलाइन डिस्प्यूट रेज कैसे करें। अब प्रैक्टिकल प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले आपको ट्रांस यूनियन सिविल की वेबसाइट पर जाना होगा, अपना अकाउंट लॉगिन करना होगा। अगर आपने पहले रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करना होगा। डिस्प्यूट या रेज अ डिस्प्यूट का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जो गलत अकाउंट या एंट्री है उसे सेलेक्ट करना होगा। उसका रीजन चूज करना होगा कि क्या इनकरेक्ट डीपीडी है, अकाउंट आपका नहीं है। उसके बाद उसे सबमिट करें। कुछ केसेस में सिविल आपसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी मांग सकता है, वो आप देके उसे सबमिट कर सकते हैं। अब पांचवा सवाल है कि सिविल का डिस्प्यूट कितने दिनों में रिजॉल्व हो जाता है। तो बैंक के पास 30 दिन होते हैं वेरिफिकेशन के लिए। अगर बैंक अपनी गलती मान लेता है तो डेटा अपडेट हो जाता है। अगर बैंक अपनी गलती नहीं मानता है तो डिस्प्यूट क्लोज हो जाता है नो चेंज के साथ। एक इंपॉर्टेंट वार्निंग, डिस्प्यूट तभी रेज करें जब सच में गलती हो। रॉन्ग या फेक डिस्प्यूट आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। तो हम अगर इसे समराइज करें, सिविल रिपोर्ट आपकी फाइनेंशियल डायरी है। गलती हो तो ठीक करना आपका हक है, लेकिन जो सच है उसे समझना भी जरूरी है। ऐसे ही सिंपल वीडियोस में हम सीखेंगे बैंकिंग के बेसिक्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूं सीए अल्पित भंडारी और ये है द बैंकिंग ड्रीम।